तो बिहार में आएगी किसकी बहार, इस पर न्यूज 18 की नजर है लगातार बरकरार। और देखिए, जिस पल का इंतजार था आखिरकार वो पल आ ही गया। एनडीए में सीट का फॉर्मूला फाइनल हो गया। बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी और जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ेगा। एलजेपीआरवी को 29 सीटें दी गई है, आरएलएम को 6 और हमको यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 6 सीट दी गई। एनडीए में सीट का फॉर्मूला फाइनल हो गया है और एनडीए के सभी नेताओं ने पोस्ट कर इस बाबत जानकारी भी दे दी है। बिहार है तैयार फिर से एनडीए सरकार। तो देखिए, एक बार फिर से सीट शेयरिंग का ऐलान एनडीए में हो चुका है और न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। देखिए, जिस बात की चर्चा की जा रही थी कि क्या बीजेपी या फिर जेडीयू कौन होगा बड़ा भाई या छोटा भाई की भूमिका में, तो देखिए ये खबर अब पुख्ता हो गई है कि अब कोई ना तो बड़ा है ना तो कोई छोटा है, बल्कि जुड़वा भाई की भूमिका में बीजेपी और जेडीयू आ गई है। दोनों को 101 सीटें दी गई है। और इधर जीतन राम मांझी की पार्टी की बात करें तो उन्हें 6 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें और बाजी मार ली है चिराग पासवान ने, उन्हें 29 सीट मिली है। देखिए, लगातार सीटों के फॉर्मूले को लेकर मंथन चल रहा था, मैराथन बैठक हो रही थी, दिल्ली से लेकर पटना तक, पटना से दिल्ली तक लगातार ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी था। और इन्हीं बैठकों के बाद आखिरकार निर्णय ले ही लिया गया और एक एक करके तमाम नेताओं ने पोस्ट भी कर दिया है। और देखिए, ये फॉर्मूला हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तरफ आपको बीजेपी का फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, 101 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 101 सीटों पर, एलजेपीआरवी 29 सीटों पर, आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीतन राम मांझी की पार्टी को 6 सीटें दी गई है। तो देखिए, बीजेपी और जेडीयू की बात करें तो दोनों ने कॉम्प्रोमाइज किया है। देखिए, कॉम्प्रोमाइज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले बार अगर हम गौर फरमाएं तो बीजेपी और जेडीयू ने इससे अधिक 2 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था, यानी कि कुछ फॉर्मूला जो इस प्रकार था 102 से 103 सीटें बीजेपी और जेडीयू को मिली थी। और लेकिन इस बार दोनों ने ना तो ये बड़ा भाई ना तो छोटा भाई बल्कि बराबर की सीटें ली है। देखिए, 101 बीजेपी 101 जेडीयू, तो आप समझ सकते हैं कि ये बराबर की लड़ाई। और इधर एलजेपीआरवी 29 सीटों पर, आरएलएम 6 और हम 6। और संजय झा ने क्या पोस्ट किया था, कैसे ये जानकारी मिली, वो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इस वक्त। और देखिए क्या कुछ लिखा है संजय झा ने, ये हम पढ़कर आपको बताते हैं। हम एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण कर लिया है। जेडीयू 101, बीजेपी 101, एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी को 29, आरएलएम को 6, हमको 6। एनडीए के सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता साथ ही इसका हर्ष के साथ स्वागत करते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रचंड बहुमत के साथ फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित एवं एकजुट हैं। बिहार तैयार फिर से एनडीए सरकार, ये बातें इसमें लिखी गई है। तो इसी चिराग पासवान ने भी सीटों के फॉर्मूले को लेकर पोस्ट किया, क्या लिखा ये भी देखिए। हम एनडीए परिवार ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीटों का फॉर्मूला बंटवारा पूरा कर लिया है। बीजेपी 101, जेडीयू 101, एलजेपीआरवी 29, आरएलएम को 6, हमको 6। बिहार है तैयार फिर से एनडीए की सरकार। जीतन राम मांझी ने क्या पोस्ट किया वो भी आप देखिए। जीतन राम मांझी ने लिखा है कि अभी मैं पटना निकल रहा हूं। वैसे एक बात बता दूं, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर से कह रहा हूं, मैं जीतन राम मांझी अपने अंतिम सांस तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ रहूंगा। बिहार में बहार होगी, नीतीश संग मोदी जी की सरकार होगी। और देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जो बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, उन्होंने क्या लिखा वो भी आप पढ़िए। हम एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण कर लिया है। और देखिए, फॉर्मूले को दिखाया गया, एनडीए के सभी दलों के कार्यकर्ता और नेता इसका हर्षपूर्वक स्वागत करते हैं। यह धर्मेंद्र प्रधान का पोस्ट है। बिहार है तैयार फिर से एनडीए की सरकार। सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, बीजेपी 101, जेडीयू 101, एलजेपीआरवी 29, आरएलएम 6 और हम 6। एनडीए के सभी दलों के कार्यकर्ता और नेता इसका हर्षपूर्वक स्वागत करते हैं। बिहार है तैयार, हैशटैग फिर से एनडीए की सरकार। तो ये था डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पोस्ट। सीटों के फॉर्मूले के तैयार होने के बाद एक एक करके तमाम बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी है।
और देखिए इसी पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ पटना से न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृत राज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ दिल्ली से अमितेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले अमितेश, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए ये सीटों का फॉर्मूला जो बनकर तैयार हुआ है, इस पर हम क्या गौर फरमाएं? सबसे अधिक गौर फरमाने वाली बात क्या है? कहां पर कॉम्प्रोमाइज किया गया है? क्या चिराग पासवान की बातों को मानकर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की सीटों को कम किया गया है? किन किन बातों का ख्याल रखा गया होगा इस फॉर्मूले को तैयार करने से पहले? देखिए, इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो चिराग पासवान को ज़्यादा सीटें मिली हैं जितनी बीजेपी देना चाह रही थी। बीजेपी 22 से ज़्यादा सीटें नहीं देना चाह रही थी चिराग पासवान को, लेकिन चिराग पासवान अपनी बात पर अड़े रहे। अमितेश, आपको रोकना चाहूंगी, एक मिनट अमितेश। बड़ी खबर कुछ हमारे सहयोगी आनंद बता रहे हैं, क्या है बड़ी खबर आनंद? देखिए, हमारे साथ इस वक्त जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मौजूद हैं। उमेश जी, सब आपके पास भी जानकारी यहीं गई होगी, जो 101, 29, 66, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि एनडीए एकजुट है, चट्टानी एकता के साथ है और हम लोग को सही समय पर सही निर्णय हो गया और ये बहुत ही सकारात्मक वातावरण में निर्णय हुआ है। और जो हम लोगों ने संकल्प लिया 2025 में 225 फिर से नीतीश, अभी संकल्प साकार करने का समय वक्त आ गया है। अब जो है एनडीए जो है पूरा एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतर गई। अच्छा, इसमें जो भी बड़े नेता एनडीए के थे उन्होंने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का बंटवारा हो गया, ये तो कह रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान के पार्टी को 29 सीट मिली है, जिसको लेकर काफी चर्चा है। देखिए, एक ही चीज हम कहेंगे, विकसित बिहार का सपना साकार हुआ है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार होगी और ये जो चिराग पासवान जी की ही बात कर रहे हैं, जीतन राम मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जो भी सीट हैं, चाहे हमारे दोनों भाजपा और जेडीयू 101, 29 चिराग पासवान जी, 6 जो हमारे दोनों उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, ये सभी 243 जो सीट है हमारी, वो एनडीए की है और एनडीए के उम्मीदवार होंगे, न कि कोई एक दल की उम्मीदवार हो। वो ठीक है, यहाँ सभी एनडीए एकजुटता के साथ लड़ेगी, सभी सीट पर लड़ेगी, एनडीए के लोग होंगे। अच्छा, ये उपेंद्र कुशवाहा और जो जीतन राम मांझी, उनको 6 सीट मिला, तो कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत की वाली बात? कोई चर्चा नहीं। आप कहीं भी ले जाना चाहते हैं, कोई भी बात आप जहां आप इशारा कर रहे हैं, यहाँ कोई, हम लोग सब जो भाई हैं एकदम जुड़वा भाई की तरह है, समझे? पांचों जो भाई हैं। आनंद, आपके पास लौटकर मैं आऊंगी, लेकिन पहले दर्शकों को जीतन राम मांझी का वो बयान सुनवा देते हैं जो सीटों के फॉर्मूले के बाद उन्होंने दिया है। पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे? पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे? नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान का निर्णय है, उसको हम सिरोधार्य करते हैं। चिराग पासवान जी को 29 सीटें मिली है, दूसरे को क्या मिली है ये तो हमारे आला कमान समझ सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि हमको जो मिला है हम लोग सब संतुष्ट हैं। एनडीए के सभी घटक दलों में सीटों के समन्वय की घोषणा हो गई। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर लड़ेंगे। चिराग जी की पार्टी 29 सीटों पर, मांझी और कुशवाहा जी के सिंबल से 6 उम्मीदवार होंगे। 243 सीटों पर एनडीए लड़ेगा, मजबूती के साथ लड़ेगा। एक मजबूती के साथ एक मुट्ठी की तरह पांचों दल मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे, 243 सीटों पर लड़ेंगे। तो देखिए, आप सुन रहे थे बीजेपी प्रभारी का बयान और इसी बीच न्यूज 18 संवाददाता अमितेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमितेश, जीतन राम मांझी की बातें भी हमने सुनी, चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नाराजगी तो नहीं थे। लोकसभा चुनाव में भी जब हमने 1 सीट पर लड़ाई लड़ी तो भी नाराजगी नहीं थी और आज भी नहीं है। लेकिन क्या हम समझे आखिर कहां पर कॉम्प्रोमाइज किया गया होगा, कैसे जीतन राम मांझी को मनाया गया होगा? क्योंकि वो बार बार एक ही बात की चर्चा कर रहे थे कि मान्यता प्राप्त तक पार्टी को सीटें मिलनी चाहिए। जी हाँ, जीतन राम मांझी लगातार इस बात को लेकर दबाव बना रहे थे कि कम से कम 15 सीटें लड़ें, और इतना नहीं तो अंत में आकर के डबल डिजिट की मांग कर रहे थे।
डबल डिजिट में जब उनकी सीटों की संख्या होगी तो 8 सीट जीतेंगे। उसके बाद फिर हमें मान्यता प्राप्त दल के तौर पर मोहर लग सकती है हमारी पार्टी की। अभी निबंधित पार्टी है, लेकिन जनरली जब होता है कि सीटों की संख्या देखना होगा। जेडीयू बीजेपी किसी भी हालत में ट्रिपल डिजिट से नीचे नहीं आ सकते थे। जेडीयू बीजेपी ने काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया। खासतौर से मैं जेडीयू की बात करूं, जेडीयू की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन तीनों से बातचीत की जिम्मेदारी आपकी है। यानी बीजेपी के पाले में पूरी तरह से जेडीयू ने गेंद डाल दी थी। बीजेपी को तय करना है तीनों से कैसे डील होगी। लेकिन आज जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जेडीयू ने भी एक लचीला रुख अपनाया और जेडीयू भी थोड़ी इस पॉइंट पर पीछे हटी है, एक कदम पीछे हटी है। वो भी सीट छोड़ने के लिए तैयार हुई, तब जाकर के 101 का आंकड़ा जो है सामने आया जेडीयू का। और एक मैसेज इसमें दिया गया कि जेडीयू बीजेपी कोई भी इसमें बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है, दोनों बराबरी पर एक तरफ देखें तो दोनों बड़े दल हैं बिहार में। बीजेपी भी बड़ी पार्टी है और जेडीयू भी एक बड़ा दल है। नीतीश कुमार 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से जेडीयू बीजेपी एक बेहतर मैसेज इसमें गया कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, बराबर बराबर हम लोग सीटों के साथ चुनाव मैदान में उतरें। और दूसरा, किसी भी हालत में 100 से नीचे सीटें नहीं उतरना है, यानी कितना भी कॉम्प्रोमाइज कर लें, ट्रिपल डिजिट से नीचे हम नहीं उतरेंगे। चलिए अमितेश, इस पर चर्चा करेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर, उपेंद्र कुशवाहा के खाते में 6 सीटें कौन कौन सी गई है ये भी जान लीजिए। सासाराम, दिनारा, उज्जैनपुर, महुआ, बाजपट्टी, मधुबनी। और देखिए ऐसी संभावना है कि ये सीटें उनके खाते में जा सकती है। उपेंद्र कुशवाहा के खाते में ये 6 सीटें जा सकती है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को फिलहाल सीटों के फॉर्मूले में 6 सीटें दी गई है। और ये 6 सीटें कौन कौन सी हो सकती है, क्या संभावनाएं हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। सासाराम, दिनारा, उज्जैनपुर, महुआ, बाजपट्टी, मधुबनी। और देखिए न्यूज 18 संवाददाता अमितेश लगातार हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, ये बताइए कि कुछ ऐसी भी सीटें इसमें शामिल है क्या जो हमारे सूत्र बता रहे हैं जिसकी डिमांड उपेंद्र कुशवाहा पहले से करते आ रहे थे? देखिए, निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा इस बात को समझते थे कि जब हम क्वांटिटी ऑफ सीट की मांग करेंगे, सीटों की संख्या ज़्यादा मांगेंगे, तो उस सिचुएशन में हमारे पसंद की सीटें मिलेंगी। लगातार उनकी तरफ से भी दबाव बनाया गया था और लगातार इस बात को लेकर के वो अड़े हुए थे, अपनी जिद पर अड़े हुए थे कि जो हमारे प्रमुख लोग हैं, हमारी पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं, हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, उनके लिए हर हाल में हमें सीट चाहिए। उन्होंने जो सीटें तय की थी उसमें हालांकि चाहते थे शाहाबाद के अलावा मगध क्षेत्र में भी सीटें चाहते थे, लेकिन शाहाबाद क्षेत्र में उनको सीटें मिली हैं। सासाराम की सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिली है और इसके अलावा दिनारा की सीट उनको जा सकती है। तो सासाराम, दिनारा, शाहाबाद क्षेत्र में देखें तो, और इसके अलावा उजियारपुर, महुआ और बाजपट्टी और जो कि सीतामढ़ी जिले में आती है बाजपट्टी की सीट, और इसके अलावा मधुबनी की सीट उनके खाते में जा सकती है। तो अंत में काफ़ी बार्गेनिंग हुई, बल्कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आज शाम जब विनोद तावड़े, ऋतुराज सिन्हा और नितिन नवीन के साथ गए थे, उस दौरान भी इस बात पर चर्चा हुई, खासतौर से दिनारा को लेकर के खींचतान हुई। लेकिन कुशवाहा ने साफ साफ कहा कि हमारे पसंद की 6 सीटें चाहिए, तब जाकर हम 6 पर तैयार होंगे। क्वालिटी की सीटें उपेंद्र कुशवाहा को मिली है, ऐसी संभावना जताई जा रही है और इसीलिए शायद उन्होंने क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज किया होगा। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी जब फाइनल लिस्ट हमारे पास सामने होगी। आनंद, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसी बीच हम दर्शकों को बता दें न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है। और देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीट मिली। न्यूज 18 ने पहले ही कहा था कि 29 सीटें चिराग पासवान के खाते में जाएंगी। और देखिए आखिरकार न्यूज 18 की खबर पुख्ता निकली। न्यूज 18 की खबर पर मोहर लग गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटें ही दी गई है, जो फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए एलजेपीआरवी को 29 सीटें मिलेंगी। और देखिए जो खबर हमने चलाई थी वो खबर भी आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने इसका जिक्र पहले ही किया था कि 29 सीटें चिराग पासवान को मिल सकती हैं। एनडीए में ऑल इज वेल के बीच चुनावी हलचल नजर आ रही थी। सीटों का फॉर्मूला तब तय नहीं हुआ था, लेकिन बावजूद इसके न्यूज 18 ने पहले ही ये खबर बताई थी कि 29 सीटें चिराग पासवान को दी जाएंगी। और देखिए हमारी खबर पर मोहर लग गई है, 29 सीट ही चिराग पासवान को मिली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 की खबर पर मोहर लग गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एलजेपीआरवी को 29 सीट मिली है। और देखिए न्यूज 18 की खबर पर मोहर लग गई है। सीटों की चर्चा लगातार हम कर रहे थे और बिहार में आएगी किसकी बाहर, इसके अंतर्गत लगातार न्यूज 18 की नजर
हर चुनावी खबर पर है और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी अपडेट के अंतर्गत हमने आपको पहले ही बता दिया था कि 29 सीट पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे और देखिए 29 सीटें इस फॉर्मूले में तय होकर जो लिस्ट सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर इस वक्त तमाम घटक दलों के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से जो पोस्ट किया गया, जो हमने आपको अभी पढ़कर सुनाया भी है, सब में आपने देखा होगा कि 29 सीटें चिराग पासवान के खाते में गई है। तो देखिए ये खबर हमने पहले ही बताई थी, न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लग गई है। संवाददाता विनीता मिश्रा ने यह खबर आप तक पहले पहुंचा दी थी कि 29 सीटें चिराग पासवान के खाते में जाएगी और आखिरकार यही खबर निकलकर सामने आई, यही बात सामने आई है जब संजय झा ने ट्वीट किया। और देखिए लगातार हम सीटों के फॉर्मूले पर चर्चा कर रहे हैं कि ये जो सीटों का फॉर्मूला तय हुआ है इसमें किन किन बातों का खास ख्याल रखा गया। एक बार फिर से ये जान लीजिए, बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें दी गई है, जीतन राम मांझी की पार्टी को 6, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6। और दिल्ली से न्यूज़ 18 संवाददाता अमितेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमितेश, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो मीटिंग चल रही है, लगातार इस मीटिंग में तरह तरह की बातें भी हो रही होगी, उम्मीदवारों को लेकर भी अभी चर्चा चल रही होगी क्योंकि अब तो सीट फाइनल हो चुका है, 45 मिनट भी बीत चुके हैं। क्या लगता है ये मीटिंग खत्म होने के बाद आगे भी क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साझा तौर पर पूरी जानकारी सीटों के फॉर्मूले को लेकर दी जा सकती है क्या? देखिए, जिस तरह से सीट शेयरिंग की गई है उसके बाद ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी चुनाव समिति की बैठक खत्म होने के बाद लिस्ट जल्द आ सकती है। लिस्ट कब आएगी, आज रात आती है या कल सुबह तक लिस्ट आएगी, ये देखना होगा। लेकिन पूरी इस बात की संभावना है कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जिला स्तर पर और विधानसभा स्तर पर हुई है, वह भी ऐतिहासिक था और यह समझौता भी ऐतिहासिक है, जिसके हिस्से में जितनी सीटें आई हैं हम सभी सीटों को जीतेंगे और एक नए ऐतिहासिक बहुमत के साथ 14 नवंबर को पुनः सरकार बनाएंगे। तो आप संजय जायसवाल को सुन रहे थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा लिस्ट का ऐलान कर दें। जी वाकई अमितेश, आप अपनी बात पूरी कर लें। जी अमितेश, हम चर्चा कर रहे थे चुनाव समिति की बैठक को लेकर। ज्यादा देरी नहीं करेगी, बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द अब लिस्ट सामने लाया जाए, क्योंकि बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी। इस बात की पूरी गुंजाइश है कि आज ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सभी 101 सीटों पर अंतिम मुहर लगा दी जाए और उसके बाद जल्द ही लिस्ट बीजेपी जारी करे। चूंकि 17 तारीख तक नॉमिनेशन का जो पहले फेज का नॉमिनेशन है उसका अंतिम दिन है, तो बहुत कम समय बचा हुआ है। ऐसे में जल्द से जल्द सीटों का ऐलान कर उसके बाद तमाम जो उसके जो उम्मीदवार होते हैं उनको सिंबल भी देना होता है, उनको तैयारी भी करनी होती है। इसलिए बीजेपी पूरी कवायद करेगी कि जल्द से जल्द सीटों का ऐलान करे और बाकी घटक दल भी हैं उनके ऊपर भी दबाव है, वो भी चाहेंगे कल तक अपनी पहली सूची जरूर जारी कर दें। वाकई अमितेश, उम्मीदवारों के नाम की बात कर लें तो वो तो सही है, अब राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेंगे, लेकिन हमने हमेशा देखा है कि जब भी चुनाव में सीटों का फॉर्मूला तय होता है तो एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, तमाम पार्टी के दिग्गज नेता एक साथ बैठते हैं और उसके बाद ये ऐलान करते हैं। इस बार सोशल मीडिया के जरिए ऐलान किया गया है, तो क्या अब वो औपचारिक रूप से एक साथ बैठकर ये सभी ऐलान नहीं करेंगे सीटों के फॉर्मूले को लेकर? देखिए, इसी बात की उम्मीद की जा रही थी कि सभी घटक दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बड़े नेता हैं सब दिल्ली में ही मौजूद हैं, तो एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ये बात सामने आई, उनकी तरफ से सभी नेताओं की तरफ से एक साथ ट्वीट किया गया कि हमारा सीटों का फॉर्मूला सामने आ गया है। लेकिन इस बात की अब उम्मीद है कि पटना जा करके, जैसा पहले से भी तमाम नेता कह रहे थे, पटना में ही ऐलान होगा। सोशल मीडिया के जरिए सीट शेयरिंग के जो संख्या है, संख्या का ऐलान कर दिया गया है।
लेकिन सीटें कौन कौन सी होगी इस बारे में उम्मीद की जा रही है कि पटना जाकर वहां पर प्रदेश स्तर पर इस बात की जानकारी दी जाएगी कौन सीटें किस पार्टी के खाते में गई हैं और उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर भी पटना सहित तमाम घटक दल आगे बढ़ेंगे। खासतौर से बीजेपी का जहां तक सवाल है, बीजेपी चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, हमेशा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद दिल्ली से ही प्रेस रिलीज के जरिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लिस्ट जारी होती है। तो इस बात की उम्मीद है कि बीजेपी यहां से करे, लेकिन देखना होगा आगे किस तरह से स्ट्रेटजी बनाई जाती है, किस तरह से एक साथ क्या लिस्ट जारी होगी या अलग अलग सभी घटक दल अपनी लिस्ट जारी करेंगे, उस हिसाब से तय होगा। पूरी उम्मीद है कि आज रात से लेकर कल तक पहली लिस्ट आ और सकती है। देखिए अमितेश, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त बैठक तो चल रही है लेकिन न्यूज 18 संवाददाता आनंद अभी ग्राउंड जीरो में पटना में मौजूद हैं। पटना जो इस वक्त सियासत का केंद्र बना हुआ है, मीटिंग्स वहां लगातार चल रही थी। हालांकि एनडीए ने अब फॉर्मूला अपना तैयार करके ऐलान भी कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके जाहिर तौर पर अभी पटना में भी काफी सियासी हलचल आनंद देखने को मिल रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सियासी हलचल भले ही दिल्ली में हो लेकिन दिल्ली से कम सियासी हलचल पटना में नहीं था। लेकिन एक बात दिलचस्प है, जैसे कि आप अमितेश से सवाल पूछ रहे थे कि भाई पहली बार है कि जब सीटों की घोषणा हो गई कौन सी पार्टी कितने सीटों पे लड़ेगी और एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा। प्रदेश अध्यक्ष बताते हैं सर ये बड़ा दिलचस्प है, इस बार सोशल मीडिया के जरिए बता दी गई है कि एनडीए कौन से सहयोग कितने सीटों पर लड़ेंगे। क्या पटना में भी ऐसा कोई विचार है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, किस पार्टी को कहां की सीट मिलेगी? नहीं, बात यह है कि हमारे एनडीए के कार्यकर्ता क्या चाहते हैं। जो हमारे एनडीए घटक दल के जो कार्यकर्ता है, प्रत्येक कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो 2010 का जो परिणाम है उससे बड़ी जीत दिलाने के लिए समर्पित है। माने यह नहीं रखता है कि कब होना है। हम तो बता ही रहे हैं कि हमारी एनडीए घटक दल के जो शीर्ष नेतृत्व पे जो बैठे हैं बहुत जल्द ही हम लोग उसको फिर से आप लोग को ब्रीफ कर देंगे सोशल साइट। यानी कि वो भी हम लोग को सोशल मीडिया के जरिए जानकारी मिलने वाली है कि भाई कौन कौन से पार्टी से कौन उम्मीदवार हुए हैं। नहीं, ये जानकारी क्या हम लोग जो है हमारे अभी तो औपचारिक रूप से आप ट्विटर के माध्यम से ट्वीट के माध्यम से अपन लोग ने देखा ही, हमारे शीर्ष नेतृत्व में सभी दल के शीर्ष नेतृत्व ने ट्वीट किया ही है और औपचारिक रूप से हम लोग फिर उसको भी जो आप चाहते हैं हम लोग भी सभी मीडिया के साथी को ब्रीफ भी कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग आप देखिए कि हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि हमारी एनडीए एकजुट है, एकजुटता के साथ हम लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे और जो हम लोगों ने संकल्प लिया था 2025 में 225 फिर से नीतीश, इस संकल्प को पूरा करने का समय आ गया है, विकसित बिहार साकार करने के। वो तो बात है, लेकिन चूंकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो इसलिए उत्सुकता भी आपके नेताओं को, उन नेताओं को कि भाई किन्हें टिकट मिलना है नहीं मिलना, क्या धीरे धीरे आप लोग की तरफ से भी फोन जाने लगा है क्या? नहीं, हमने कहा कि अभी थोड़ा इंतजार कर लीजिए ना, सब स्पष्ट आ जाएगी, थोड़ा आ जाएगी तुरंत सब चीज आपको जो है ना, माने उसमें कहीं कुछ नहीं, अभी तो समय है ना, समय है। आपको देख रहे हैं 10 तारीख से ठीक है नामांकन शुरू है पहली चरण का, तो आप 17 तक के तो हो ही जाए। 14, 15, 16 में 17 में लोग नामांकन करेंगे हमारे जो उम्मीदवार होंगे और सब सब जो हमारे कुछ आप लोगों ने तय कर लिया, इसकी घोषणा अभी नहीं हुई। हाँ, घोषणा नहीं हो जाएगी। आनंद, जरा उनसे पूछिए कि जेडीयू की तरफ से जो उम्मीदवार उतारे जाएंगे उसमें आनंद आप हमारे साथ बने रहिए और लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या है सीटों का फॉर्मूला और सीटों के फॉर्मूले को लेकर लगातार हम दर्शकों तक पूरी जानकारी दे रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही